हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। एक और बार हम लोग प्रभु की हजूरी में मिलने के लिए प्रभु ने मदद किया, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइएगा, आज का हमारा ध्यान के लिए हम वचन पढ़ेंगे सभा उपदेश की किताब 7वां अध्याय 13 से लेकर 18 तक का वचन हम पढ़ेंगे। 17 वचन पढ़ो पहले। सभा उपदेश की किताब 7वां अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे। अत्यंत दुष्ट भी ना बन और ना मूर्ख हो, तू क्यों अपने समय से पहले मरे। खुदा परमेश्वर, हम तारीफ करते प्रभु, हालेलुया। दिया गया वचन के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, आमीन परमेश्वर। सच्चाई के द्वारा प्रभु हम सभी से बात कर खुदा परमेश्वर, आमीन प्रभु। तुम महान है, सर्वशक्तिमान है खुदा प्रभु, हालेलुया। दिया गया वचन के अनुसार प्रभु, हालेलुया, हमारे जीवन में कार्य कर खुदा प्रभु। सच्चाई को सीखने के लिए मदद कर खुदा परमेश्वर, आमीन खुदा प्रभु, हालेलुया। सच्चाई के अनुसार चलने के लिए मदद कर खुदा परमेश्वर। पिछले कुछ हफ्ते से खुदा प्रभु हम जो भी हम खुदा परमेश्वर इन वचनों को जो ध्यान कर रहे हैं खुदा प्रभु, हालेलुया, और भी गहराई तक सीख कर प्रभु उस वचन के अनुसार, आमीन प्रभु, प्रभु में, आमीन खुदा परमेश्वर, हम सिद्धता की ओर बढ़ने के लिए भी मदद कर खुदा परमेश्वर। हम तारीफ करते, प्रार्थना करते, आपके हाथों में देते खुदा प्रभु। ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सभा उपदेश की किताब 7वां अध्याय 13 से लेकर 18 तक का पढ़ते हैं। परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है। जिस वस्तु को परमेश्वर ने टेढ़ा किया है उसको कौन सीधा कर सकता है। सुख के दिन सुख मान, सुख के दिन सुख मान, और दुख के दिन सोच, दुख के दिन सोच, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है, जिससे मनुष्य अपने बात होने वाली किसी बात को ना समझ सके। अपने व्यर्थ जीवन में मैंने ये सब कुछ देखा है। कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नष्ट हो जाता है। कोई धर्मी अपना धर्म का काम करते हुए नष्ट हो जाता है, और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। अपने को बहुत धर्मी ना बना, अपने को बहुत धर्मी ना बना, और ना अपने को अधिक बुद्धिमान बना, ना अपने को अधिक बुद्धिमानी बना। तो क्यों अपने ही नाश का कारण हो, तो क्यों अपने ही नाश का कारण हो। अत्यंत दुष्ट भी ना बन, अत्यंत दुष्ट भी ना बन, और ना मूर्ख हो, ना मूर्ख हो। तो क्यों अपने समय से पहले मरे, तो क्यों अपने समय से पहले मरे। हालेलुया। प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग तो क्यों अपने समय से पहले मरे इस सब्जेक्ट के ऊपर हमने वचन को ध्यान करते आए हैं। और पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार, पवित्र आत्मा की द्वारा परमेश्वर सच्चाई को, वचन को प्रभु प्रकट करके दिखाता है। और पवित्र आत्मा की मदद से इन सच्चाई को सीखने के लिए प्रभु ने इन दिनों में मदद किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, प्रभु का महिमा करता हूँ। और अब इन वचनों में हमने पिछले दिनों में सीखा क्या था। सबसे पहले हमने ये सीखा था कि तो क्यों अपने समय से पहले मरना करके। इसमें हमने 13 वचन से लेके जो 18 वचन तक के वचन में जो बहुत ही जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है उसको हमने काफी अच्छी तरीके से सीखने के लिए प्रभु ने मदद किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरा वचन को सुनने वाला हर एक व्यक्ति के लिए मैं यही बात बोलूंगा कि वचन को सुनिएगा, वचन को सीखिए, क्योंकि वचन सच्चाई है। सच्चाई को अगर तुम जानोगे तो सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। परमेश्वर हमारे लिए मार्ग, सत्य और जीवन बनकर हमारे जीवन में कार्य करता है। इसलिए सच्चाई को सीखना जरूरी है। केवल सीखने से काम नहीं, सीख कर उस वचन के अनुसार चलना भी चाहिए। प्रतिदिन हम मसीह में बढ़ते जाना चाहिए। प्रतिदिन हम प्रभु में बढ़ते जाना चाहिए। तभी हमारे जीवन में कुछ बदलाव होगा, हमारे स्वभाव में बदलाव होगा, हमारे जीवन में बदलाव होगा, और प्रभु के राज्य के लिए हम तैयार हो पाएंगे। ये जो हम उपदेश जो सुनते हैं ये खरा उपदेश है जो परमेश्वर हमारे लिए, हम सभी लोगों के लिए प्रभु ने दिया है। इस वचन के अनुसार, प्रेरित लोगों के उपदेश के अनुसार हम चलकर आत्मिक रिधि से हम आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सभी को आत्मा की द्वारा परमेश्वर हमें मदद करे। हालेलुया, हालेलुया। व्यक्ति क्यों समय से पहले मरता है? एक व्यक्ति
क्यों समय से पहले मरता है करके इस टॉपिक में हमने देखा था और बहुत सारे बातें हमने देखे। आज भी मैं कुछ बातों को बोलकर मैं प्रचार करूंगा कि आज हम देखेंगे वचन 16 और 17 वचन। 16 वचन पढ़ो। अपने को बहुत धर्मी ना बना, अपने को बहुत धर्मी ना बना, और ना अपने को अधिक बुद्धिमान बना, ना अधिक बुद्धिमानी, अपने को अधिक बुद्धिमानी बना। तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो, तो क्यों अपने ही नाश का कारण हो, अत्यंत दुष्ट भी ना बन, अत्यंत दुष्ट भी ना बन, और ना मूर्ख हो, और ना मूर्ख हो। यही वचनों को हम ध्यान करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 17 वचन की बात हम देखेंगे। 17 वचन में लिखा है अपने को बहुत धर्मी ना बना, और दूसरा पॉइंट हम उसमें देखते हैं अपने को अधिक बुद्धिमान ना बना। हालेलुया, हालेलुया। इन दोनों बातों को देखेंगे, फिर उसके बाद 18 वचन में भी हम देखते हैं, 18 नहीं 17 वचन में भी देखते हैं। 17 में क्या देखते हैं, पढ़ो। अत्यंत दुष्ट भी ना बन, और ना मूर्ख हो, और ना मूर्ख हो। हालेलुया। सबसे पहले हम देखते हैं अपने को बहुत धर्मी ना बना। अपने को बहुत ही धर्मी ना बना मतलब क्या है? क्या हम ज्यादा धर्म का काम नहीं करना चाहिए? क्या हम धर्म का काम हमारे जीवन में ज्यादा नहीं होना चाहिए? अगर ज्यादा नहीं होना चाहिए तो जितना हम प्रार्थना करते हैं, जितना प्रभु में चलते हैं, तो इसका मतलब शायद ये ज्यादा हो सकता है। क्या ऐसे है? क्या सच्चाई? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, कौन ऐसे लोग थे जो अधिक धर्मी बनाता, बहुत धर्मी बनाता, अपने आप को वो बहुत धर्मी कर वो संसार में अपने आप को प्रकट करते थे? ऐसे कौन लोग हैं? ऐसे अगर आप बाइबल में ढूंढोगे, बाइबल में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। मैं आज कुछ लोगों को मैं दिखाऊंगा यीशु मसीह का समय पर जो अधिक धर्मी अपने आप को दिखाते थे, और यीशु मसीह ही उन्हें टोकते थे कि तो अपने आप को अधिक धर्मी दिखाते हो करके, पर उसके अंदर धर्म का काम नहीं होता था। इसलिए वह अपने ही कामों की वजह से, अपने ही कर्मों की वजह से वो नाश होता है। 16 वचन पढ़ना सुझा। अपने को बहुत धर्मी ना बना, और ना अपने को अधिक बुद्धिमान बना, तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो। तू क्यों अपने ही नाश का कारण हो, यानी अब बहुत धर्मी बनने से अपने ही नाश का कारण बनता है। दूसरा, अधिक बुद्धिमान बनने से भी अपने ही नाश का कारण बनता है। ये कैसे बनता है? यही बातों को हमें सीखना है। हम प्रभु में एक व्यक्ति जब उद्धार पाता है, जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर उद्धार पाकर बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा लेकर प्रभु को जो पाते हैं, पवित्र आत्मा को पाते हैं, और धीरे 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 परमेश्वर की सच्चाई में सिद्धता की ओर बढ़ते जाता है। जब हम सिद्धता की ओर धीरे 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 करके जैसे हम बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे जीवन में पवित्रता सिद्ध होते जाएगा, परमेश्वर की प्रेम सिद्ध होते जाएगा, प्रभु की इच्छा सिद्ध होते जाएगा, और परमेश्वर के ऊपर रखने वाला जो विश्वास है ज्यादा दृढ़ होते जाएगा, और विश्वास भी सिद्ध होते जाएगा। इसलिए जब हम धीरे धीरे जैसे जैसे आत्मिक रीति से हम बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हम सच्चाई को भी क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। वैसे वैसे हम सच्चाई को भी पालन करना चाहिए। सच्चाई सीखा हुआ सच्चाई को पालन करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना दिन हमने ये सीखा था कि हम धर्मी बनना है, पर बाइबल में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्या है? अधिक धर्मी बन जाते हैं। इसलिए आप वो वाला वचन अगर आप पढ़ोगे, क्या नाम है, नीति वचन की किताब में, सालोमन के जो नीति वचन की किताब में पढ़ोगे, ज्यादा शहद खाने से क्या होते हैं? पढ़ो पढ़ो, मेरे ख्याल से 25वां अध्याय 16 वचन पढ़ो, 25 का 16। क्या तूने मधु पाया? क्या तूने मधु पाया मतलब शहद, जो हनी, तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना। जितना तुम खा सकते हो, जितना ठीक है उतना ही मधु खाना। उससे ज्यादा खाओगे तो क्या होगा? उगल दे। ऐसा ना हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। हाँ, अधिक खाकर कहीं उगल ना दे। ज्यादा खाने से क्या होता है? फिर वो शहद की तरह नहीं लगेगा,
उतना खाओ जितना जरूरत है, उससे क्या होगा, उससे ठीक ठाक लगेगा। प्रिय भाइयों बहनों, में यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, हम धर्म का काम करते हैं, पर वो धर्म की काम में क्या परमेश्वर प्रसन्न होते हैं? क्या वो धर्म का काम परमेश्वर की वचन के आधार पर होता है? क्या वो धर्म का काम से हम स्वर्ग जा सकते हैं? क्या वो धर्म का काम पुराने नियम की संत लोगों ने जैसे किए थे वैसे करते आए हैं? क्या वही धर्म का काम यीशु के द्वारा हम करते हैं, या यीशु के बगैर हम धर्म का काम करते हैं? इन सभी चीजों को परखना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी धर्म के कामों में यीशु नहीं है, तो समझ लीजिएगा आप अधिक धर्म का काम करने के बावजूद भी, आप धर्म का काम करने के बावजूद भी आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। वचन बहुत ही क्लियरली हमें सिखाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये बात समझना चाहिए कि हम धर्म का काम करते हैं तो क्या उस धर्म के काम में स्वर्गराज जाने का या नित्य आनंद जीवन का मार्ग है करके हमें फरकना चाहिए। हम करने वाला हर एक प्रकार के धर्म के कामों में परमेश्वर की मार्ग दिखाई देना चाहिए, यानी स्वर्गराज का रास्ता दिखाई देना चाहिए, जीवन का मार्ग दिखाई देना चाहिए, सच्चाई का मार्ग दिखाई देना चाहिए, यीशु दिखाई देना चाहिए। अगर उस धर्म की मार्ग में सच्चाई नहीं है, अगर उस धर्म की मार्ग में आनंद जीवन नहीं है, अगर उस धर्म की मार्ग में क्या यीशु मसीह नहीं है, तो समझ लीजिएगा वो धर्म का काम, जितना मर्जी धर्म का काम कर लो, लेकिन उससे हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या हम धर्म की काम छोड़ दें? बिल्कुल भी नहीं। धर्म की काम छोड़ने के लिए मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं जो धर्म का काम करते हो वो धर्म का काम मसीह में हो, क्योंकि वरना इतना परिश्रम करने के बावजूद भी अगर आप स्वर्ग नहीं गए तो आपके लिए किया हुआ हर एक प्रकार की धर्म का काम व्यर्थ हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा। मैं ये बात मैं कहना चाहता हूँ। हालेलुया। ऐसे कौन लोग थे जो धर्म का काम तो करते थे पर वो स्वर्ग जाने का लायक नहीं थे? ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ऐसे कौन लोग थे जो बाइबल में जो धर्म का काम तो करते थे पर स्वर्ग जाने का लायक नहीं थे? इसलिए परमेश्वर हमेशा, यीशु मसीह हमेशा उनको सीधा मुंह पे कहते थे कि तुम धर्म का काम तो करते हो पर तुम्हारा धर्म के काम में स्वर्ग जाने का मार्ग नहीं है, स्वर्ग जाने वाला स्वभाव नहीं है, स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह का मार्ग नहीं है करके वो खुल्लम खुल्ला यीशु मसीह लोगों को प्रचार करते थे। आज मैं उन बातों को मैं बताऊंगा कि ऐसे कौन लोग थे, उनका स्वभाव क्या था, कौन सा स्वभाव के कारण उनकी धर्म का काम स्वर्ग जाने का मार्ग नहीं बना, ना ही वो परमेश्वर की इच्छा में या परमेश्वर के स्वभाव में वो लोग नहीं आ पाए। तो वो कैसे क्यों नहीं आ पाए, इन्हीं बातों को हम सीखेंगे। हालेलुया। सबसे पहले मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय पहला वचन से हम पढ़ते हैं। मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय पहला वचन से। सावधान रहो, तुम मनुष्यों की दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। मनुष्यों को दिखाने के लिए अपनी धर्म का काम ना करो, इसलिए तुम सावधान रहो। और आगे पढ़ो। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इससे तुम्हारा क्या नाम है, स्वर्गीय पिता से तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा। पहला वचन देखो कितना अच्छी तरीके से सिखा रहे हैं, पढ़िएगा उस वचन को। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। मनुष्यों को दिखाने के लिए अपनी धर्म की काम ना करो। इसका मतलब क्या है, धरती पे बहुत सारे लोग धर्म का काम करते हैं पर मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म का काम करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ आप धर्म का काम करते हो तो भी दूसरों को मालूम नहीं होना चाहिए। छिपा हुआ जीवन ही एक मसीह का जीवन होता है। मसीह का जीवन का मतलब यह है कि छिपा हुआ जीवन, परमेश्वर की शरणों की अंदर छिपा हुआ जीवन। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को जब अपने पंखों के नीचे छिपाते हैं शत्रु से, वैसे चिपकर रहने का स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए, प्रकट करने का स्वभाव नहीं। अगर किसी को मदद किया तो आप किसी को और 10 लोगों को सुनाने के लिए आप मदद नहीं किया, आपने सुनाने के लिए मदद नहीं करना है।
हम बहुत सारे लोग अक्सर क्या करते हैं, अगर किसी को 1000 रुपए दिया, किसी को 10,000 दिया, या किसी को खाना नहीं है तो खाना दिया, किसी को कपड़ा नहीं तो कपड़ा बांटे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, दिखावा के लिए कपड़े बांटते हैं, दिखावा के लिए लोगों को मदद करते हैं। इस मदद से स्वर्गीय पिता से कोई फायदा नहीं होने वाले हैं, इसलिए तुम सावधान रहो। परमेश्वर की वचन देखिएगा कितनी सही तरीके से हमें सिखाता है। हमें इस बात को समझना चाहिए, इन चीजों को हमें सीखना चाहिए कि हम धर्म के काम जो करते करते कहीं ऐसे ना हो हमारे जीवन नाश हो जाए। दोबारा पढ़ो उस वचन को, पहला वचन, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। मनुष्यों को दिखाने के लिए अपनी धर्म की काम ना करो और नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। कुछ भी फल नहीं मिलेगा, ऐसे करने से कुछ भी फल नहीं मिलेगा। मनुष्यों को दिखाने के लिए अगर धर्म की काम करते हो तो स्वर्गीय पिता से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैं बहुत सारा कलीसिया को जानता हूँ। कई कलीसिया में मैंने देखा है, जब कलीसिया के लिए कोई भी मान लो कोई विश्वासी लोग या कोई पास्टर्स लोग कोई भी अगर कोई कलीसिया के लिए कोई गिफ्ट देते हैं, जैसे फैन दिया, जैसे कोई सामान दिया, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपना नाम लिख के फिर वो फैन को गिफ्ट करते हैं। मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रहा, उस फैन में नाम लिख के गिफ्ट देने से उससे फायदा क्या होगा, संसार को दिखाने से क्या फायदा होगा। वचन तो कहता है कि तुम ऐसे धर्म का काम नहीं करना है। अगर ऐसे इस प्रकार की धर्म का काम करोगे, फैन में नाम लिखा, मान लो उस फैन में नाम लिखा, तो नाम कलीसिया के सारे लोग रोज पढ़ेंगे। और नाम पढ़ने से क्या होगा, जिस व्यक्ति ने दिया प्रतिदिन उस व्यक्ति का मन में एक घमंड आएगा। जब जब वो देखेगा उसका मन में एक घमंड आएगा। घमंड के कारण, अपना ही धर्म के कारण वो नाश हो जाएगा। इसको बोलते हैं अधिक धर्म का काम करना। ज्यादा धर्म का काम किया, धर्म का काम तो किया, पर उसने धर्म का काम को क्या किया, उसने सबको बताया। दूसरा वचन पढ़ो, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरे ना भिजवा। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, आई एम वेरी सॉरी, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। धर्म का काम करते करते तुर्की मत बजाओ, तुरी मत बजाओ। तुरी मतलब जब बैंड बजाते हैं कब, जब कोई शादी होता है तो तब बैंड बजता है। उससे क्या पता चलता है कि भाई शादी हो रहा है। तो ऐसे धर्म के काम करते हुए लोग क्या करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आज मैंने धर्म का काम किया, आज मैंने अगले को मदद किया, आज मैंने ये काम किया, आज मैंने वो काम किया। ऐसे लोगों को दिखाने के लिए सेवा नहीं करना है, ऐसे लोगों को बताने के लिए सेवा नहीं करना है। हालेलुया। आगे पढ़ो, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग, ये कपटी लोगों के बारे में लिखा है। कपटी लोग क्या करते हैं, गली में खड़ा होकर प्रार्थना करते हैं। कपटी लोग क्या करते हैं, सब लोगों को सुनने के जैसे प्रार्थना करते हैं। पढ़ो, कपटियों की तरह, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। वचन, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते गए ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जिसने धर्म का काम करते हुए अपना नाम रोशन किया, या अपना नाम को लोगों को, सभी लोगों को बैंड बजा के अगर दिखा दिया, तो समझ लो उसको स्वर्ग से मिलने वाले आशीष उसको धरती पे ही मिल गया। अब कोई आशीष नहीं मिलने वाला है। क्यों यीशु ने ऐसे कहा था कि उसको मिल गया? क्योंकि उसने धर्म का काम अपने नाम के लिए किया था, इसलिए उसका नाम मिल गया। वेरी सिंपल। उसने धर्म का काम इसलिए किया था कि नाम कमाए, और यीशु कहता है उसको मिल गया। उसने धर्म का काम किया था
नाम कमाने के लिए किया था। हकीकत यह है कि नाम कमाने के लिए किया और उसको नाम मिल गया। अब उसको स्वर्ग में कुछ नहीं मिलेगा। स्वर्ग में जो मिलने वाला था अब मिलेगा नहीं, क्योंकि स्वर्ग में तो परमेश्वर कुछ और देना चाहते थे, पर वो धरती पे नाम कमाने के लिए धर्म का काम किया, इसलिए उसकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने उसको नाम भी दे दिया। अब उसको स्वर्ग में कुछ नहीं मिलेगा। कितना भयंकर परमेश्वर जब न्याय करेंगे ना, ऐसे ही बोल के न्याय करेंगे। सोच के देखिएगा, हमारा परमेश्वर है ना, वो न्याय करने वाला प्रभु है। हमें डर होना चाहिए। कोई भी चीज हम किसी को भी मदद करते हैं, कुछ भी हम धर्म का काम करते हैं, तो हम बहुत सावधान रहना है। कहीं उस धर्म के काम के कारण स्वर्ग में हमारी आशीष कहीं नष्ट ना हो जाए, कहीं हमारी मिलने वाला आशीष कहीं हमारा हाथ से निकल ना जाए। परमेश्वर 1 मिनट में बोल देंगे, तुम्हें धरती पे नाम कमाने के लिए तुमने धर्म का काम किया था, तुमने मदद किया था, वो नाम तुम्हें मिल चुका है, क्योंकि तुमने खुद अपने मुंह से क्या बजाया, बैंड बजाया, सबको बताया, और तुम्हारा नाम रोशन हुआ और वो मिल गया। अब तुम्हें स्वर्ग में कोई आशीष नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन को सावधान से हमें समझना है, सीखना है। आगे पढ़ो। और ये एक और बात है, इसमें प्रार्थना के बारे में भी लिखा है। जोर जोर से प्रार्थना करते हैं, दूसरों को सुनाने के लिए या दूसरों को बताने के लिए या दूसरों को समझाने के लिए कि भाई मैं तुमसे बहुत अच्छा प्रार्थना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे ज्यादा प्रार्थना अच्छा करना आता है, मुझे ज्यादा अन्य भाषा बोलना आता है, मैं तुमसे ज्यादा मैं आत्मिक हूं। ये दिखाने के लिए अगर आप प्रार्थना करते हो तो समझ लीजिएगा आपको नाम कमाना था और आपने नाम कमा लिया। अब स्वर्ग में कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाइयों बहन, इसलिए वचन कहता है कि सावधान रहो। वचन इसलिए हमें सिखाता है कि क्या करो, सावधान रहो। और आगे पढ़ो इस वचन की। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों की समान ना हो, कपटियों की समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है, क्योंकि उससे वो नाम कमा लेंगे। और आगे पढ़ो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अपना प्रतिफल पा चुके, वे अपना प्रतिफल धरती पे ही पा लिया है, अब स्वर्ग पे कुछ नहीं मिलेगा। आगे पढ़ो। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। ये प्रार्थना यहाँ पर इस अध्याय में, 6वां अध्याय में 1 वचन से लेके 7वां वचन तक अगर आप पढ़ोगे, यहाँ पर 2 बात हम सीखते हैं। 2 प्रकार के धर्म के कामों को सीखते हैं। एक है दूसरों को मदद करना, दूसरा प्रार्थना के बारे में। प्रार्थना के बारे में भी ऐसी है। प्रार्थना जोर से करने से तुम्हारा नाम तुम कमा लोगे, पर स्वर्ग में उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए वचन क्या लिखा है, घर के अंदर जाओ, घर को बंद करो, है ना, यही लिखा ना। पढ़ो उस वचन को। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो। गुप्त में है, गुप्त तरीके से, गुप्त में क्या करो, प्रार्थना करो, प्रभु तुम्हें देगा। और आगे पढ़ो। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो। प्रार्थना करने के समय अन्य जातियों के समान बक बक करके प्रार्थना मत करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलते से उनकी सुनी जाएगी। हाँ, बहुत बोलने से उनको लगता है कि उनको सुनी जाएगी, पर इसलिए तुम उनके समान ना बन। और क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है, तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले से ही वो जानता है तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है, तुम्हारे क्या क्या जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। ये था कपटी लोगों का स्वभाव। कपटी लोगों के स्वभाव में ऐसे हुआ करता था, वो जब धर्म की काम करते थे तो दूसरों को भी बताते थे,
जिससे कि उनका नाम रोशन हो सके। और प्रभु ने ऐसे लोगों को कह दिया, उन्हें जो मिलना था उन्हें धरती पर ही मिल गया। वो उन्हें प्रभु ने सीधा बोला, उन्हें नाम चाहिए था, वो नाम मिल गया। अब उन्हें धरती पे स्वर्ग में कोई आशीष नहीं मिलेगी, पिता की ओर से कोई आशीष नहीं मिलेगा। प्रार्थना के बारे में भी ऐसे ही बोला, इन कपटी लोगों की समान हमें प्रार्थना नहीं करना है। हालेलुया। एक और बात भी मैं कहना चाहता हूँ, इन लोगों का एक और स्वभाव भी है। 9 का 14 वचन पढ़ो, मत्ती के सुसमाचार 9वां अध्याय 14 वचन, 9 का 14। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु मसीह के पास आकर यही लोग पूछते हैं कि हम लोग तो इतना उपवास करते हैं पर तेरा चेले लोग तो बिल्कुल भी उपवास ही नहीं करते हैं, क्या कारण है? यीशु से पूछते हैं। यानी वो ये बताना चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा उपवास करते हैं। अपने आप को ये बताना चाहते हैं कि मैं ज्यादा उपवास करने वाला व्यक्ति हूं। प्रिय भाइयों बहनों, हो सकता है कलीसिया में ज्यादा उपवास करने वाले लोग भी हैं। जरूर हर कलीसिया में ज्यादा उपवास करने वाले लोग होते हैं। सेवक लोग में भी बहुत सारे सेवक लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा उपवास करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे विश्वासी लोग, बहुत ज्यादा उपवास करने वाले लोग भी हैं। लेकिन हमें उपवास के बारे में कभी भी इन लोगों की तरह हम दिखावा नहीं करना चाहिए। इन लोगों की तरह उपवास के बारे में लोगों से बात नहीं करना चाहिए। उपवास करते हो तो परमेश्वर को ही पता होना चाहिए कि तुम्हें आज आपने उपवास किया, इतना ही रखना है। औरों की तरह दिखावा नहीं करना। उसने दिखाता था, वो दिखाता था, बताता था कि चेले लोगों से ज्यादा हम उपवास करते हैं। पढ़ो उस वचन को। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? उपवास नहीं करते हैं। और यीशु ने बहुत अच्छा उत्तर दिया उन्हें। यीशु से उन लोगों ने पूछा कि तेरे चेले लोग तो उपवास नहीं करते हैं पर फरीसी लोग तो ज्यादा उपवास करते हैं, और आपकी चेले लोग इतना उपवास क्यों नहीं करते हैं? और यीशु ने क्या जवाब दिया, पढ़िएगा उसका अगला वचन। उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है? हाँ, बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है, बराती के साथ जब दुल्हा होता है, शोक कर सकते हैं। हाँ, क्या वो दुख बना सकते हैं या चिंता कर सकते हैं कि भाई दुल्हा नहीं है करके? क्या बराती दुख करने की आवश्यकता है बराती को? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दुल्हा जब साथ में है तो मैं दुख करने की आवश्यकता नहीं है। इनका कहने का मतलब यह था कि यीशु मसीह जब चेले लोगों के साथ है तो इन्हें उपवास करने का भी कोई जरूरत नहीं था। और यह भी बोला यीशु मसीह ने, कब उपवास करेंगे? आगे पढ़ो। पर वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा। दुल्हा उनसे अलग किया जाएगा, वो दिन आएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। उस समय वो उपवास करेंगे। आज दुल्हा यीशु मसीह हमारा साथ नहीं है। आज दुल्हा यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर की पिता, परमेश्वर की दाहिनी हाथ में है। प्रिय भाइयों बहनों, जब यीशु मसीह आएगा ये कलीसिया उठा लिया जाएगा। आज यीशु मसीह से हम दूर है, लेकिन पवित्र आत्मा की द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई को हम पाते हैं और पवित्र आत्मा हमें दुल्हा की आगमन के लिए हमें तैयार करता है। इसलिए पवित्र आत्मा की द्वारा यीशु मसीह हमारे बीच में कार्य करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अब उपवास करना चाहिए। अब हमें उपवास करके प्रार्थना करना चाहिए। कम से कम हफ्ते में 1 दिन उपवास रख के प्रार्थना करेगा। उपवास जरूरी है। उपवास करने से जो काम नहीं हो सकता है वो काम होने लग जाएगा। जो परेशानी सालों से पीढ़ी तक जो श्राप, परेशानी, बीमारी जो होता है वो उपवास के कारण ठीक हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ उपवास रखना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
पर ये इनकी परिचयों की तरह ये लोग उपवास नहीं करते थे करके वो लोग उनको बताते। उनको बताने का कारण ये था, यीशु मसीह को ये दिखाना चाह रहे थे वो लोग, आपकी चेले लोगों से ज्यादा हम लोग उपवास रखते हैं। ये बताने के लिए, यीशु मसीह को समझाने के लिए, बताने के लिए उन्होंने ऐसे बातें कहे थे, ताकि यीशु मसीह जाने कि चेले लोगों से ज्यादा तो परिचय लोग क्या करते हैं, उपवास करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो अपने आप को दिखाना चाहते थे, अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहते थे कि चेले लोगों से ज्यादा हम लोग उपवास करते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप उपवास रखते हो, उपवास की बातों में से भी मैं यही बात कहूंगा, किसी को दिखावा के लिए उपवास नहीं रखना है। पूरा मन से, पूरा दिल से आपको उपवास रखना है। किसी को बताने के लिए कलीसिया में क्या नाम है, औरों को दिखाएंगे, बताएंगे ऐसे ऐसे मैंने उपवास रखा, 8 दिन उपवास रखा, 7 दिन उपवास रखा, 40 दिन उपवास रखा, लोग देखने दो, अच्छा है, लोग सीखेंगे। को लोग सीखेंगे नहीं, कुछ नहीं, खुद सीखने के लिए मैं कह रहा हूँ, खुद सुधरने के लिए मैं कह रहा हूँ कि पूरा मन से, पूरा दिल से प्रभु के लिए उपवास रखिएगा, औरों के लिए नहीं। परमेश्वर आपका जीवन में कार्य करने के लिए, आपका जीवन सुधरने के लिए किसी को बताना नहीं है, चुपचाप उपवास रखना है, चुपचाप प्रभु की हाजिर में प्रार्थना करना है। यही मसीह का जीवन, इसको बोलते हैं मसीह का जीवन में छिपा रहना। आज कितना मसीह परिवार है जो प्रभु में छिपे रहते हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे पास्टर्स लोग अपने आप को पास्टर करके कहने में उनको बहुत घमंड आते हैं, या बहुत सारे विश्वासी लोग, या बहुत सारे पास्टर्स और बहुत सारे जो मसीह लोग हैं धर्म के काम करने में बहुत आगे आते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ अपने नाम के लिए भी वो पीछे पड़े रहते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, ये कोई भी चीज आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक और बात भी मैं बोलना चाहूंगा। 15 अध्याय, मत्ती के सुसमाचार 15 अध्याय 2 से लेकर 9 तक का वचन भी हम पढ़ेंगे, वहां पर भी ऐसी कुछ बात है। 15 अध्याय 2 से लेकर 9 तक। तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं के क्यों टालते हैं? हाँ, पूर्व लोगों का परंपरा को क्यों टालते हैं? प्रिय भाइयों बहनों, ध्यान से सुनिएगा। परंपरा को टालने वाले लोग थे चेले लोग। उनका कहना ये है, उनका कहना क्या है, ये है। पढ़ो, पहला वचन पढ़ो, सोचो। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास, फरीसी और शास्त्री लोग यीशु मसीह के पास आकर बात करने लगे। हाँ, कौन कौन है यहाँ पर? फरीसियों और शास्त्री लोग आकर यीशु मसीह से बात कर रहे हैं। और यीशु मसीह से किसके बारे में शिकायत कर रहे हैं? चेले लोगों के बारे में शिकायत कर रहे हैं। शिकायत क्या है? पूर्व लोगों का परंपरा को इन्होंने क्या कर दिया? क्यों टालते हैं? पूर्व लोगों का परंपरा को टालना। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, ना जाने अनजाने में हम बहुत सारे लोग आज भी क्या कहते हैं, विभिन्न प्रकार की परंपरा में हैं। मैं परंपरा गलत नहीं करके मैं नहीं कह रहा, पर परंपरा को समझना बहुत जरूरी है, परंपरा को जानना बहुत जरूरी है। पूर्व लोगों की परंपरा क्या है करके समझना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पूर्व लोगों की परंपराओं को छोड़ दे, मैं ये कह रहा हूं पूर्व लोगों का परंपरा क्या था उसको पहले सीखो, समझो। अगर वो परंपरा सही है तो उसको पालन करो, नहीं है तो उसको छोड़ दो। यही बात यीशु मसीह ने बहुत अच्छी तरीके से सिखाया, समझाया। क्या परंपरा था? पढ़ो, आगे पढ़ो। कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। सच में बिना हाथ धोए रोटी खाना क्या है? बिना हाथ धोए कोई रोटी खा सकता है? गंदा लगता है ना, ऐसे कोई नहीं करते। अक्सर जब भी रोटी खाते हैं तो हाथ धोकर रोटी खाते। बहुत अच्छी बात है। और आगे पढ़ो। तुम भी अपनी परंपरा सुजा वचन ढंग से पढ़ो, तीसरा वचन से पढ़ो। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी उनकी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? हाँ, यीशु ने उनको अब उत्तर क्या दिया देखिएगा। तुम भी
परमेश्वर की आज्ञाओं के, उस वचन को पढ़ो, तीसरा वचन। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? हाँ, अपनी परंपरा के कारण और उनकी परमेश्वर की आज्ञाओं को तुम क्यों टालते हो? एक तरफ परीक्षे और क्या कहते हैं, जो क्या बोलते हैं, शास्त्री लोगों ने परमेश्वर से एक सवाल पूछा और यीशु ने भी पलटकर एक और सवाल पूछा। उन्होंने परंपरा के बारे में ही सवाल किया और यीशु ने भी परंपरा के बारे में ही सवाल किया। अब उनका मुंह क्या हो गया? चुप हो गया। उन्होंने कहा कि तुमने बिना हाथ धोए खाना खाते हो, यह परंपरा के खिलाफ है। और यीशु ने भी कहा कि परंपरा के अनुसार परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए और तुम क्यों नहीं मानते हो? यहूदी लोगों का परंपरा यह है कि जो 10 आज्ञा जो लिखा गया, उस आज्ञाओं को सही तरीके से मानना चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, वचन को कंप्लीट करना चाहिए, वचन को पूरा करना चाहिए, उस वचन में चलना चाहिए। पर ये लोग क्या करते थे, उनमें तो रहते थे पर उनमें कई सारे गलतियां भी वो लोग करते थे, उसमें जिसमें परमेश्वर की आज्ञा नहीं हुआ करता, वो उन कामों में सही से करते थे। यहूदी लोगों की जो परंपरा में वो थे, पर उनकी परंपरा बिना यीशु की वजह से करने के कारण वो परंपरा उनके जीवन में पूरा नहीं होता था। और परंपरा क्या हुआ है, उसी परंपरा को लेकर यीशु मसीह सवाल करते हैं। पढ़ो उस वचन को, तीसरा वचन से। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं का कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? हाँ, वचन 4। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। एक आज्ञा परमेश्वर ने बोला। यहाँ पर यीशु मसीह ने एक आज्ञा बताया कि क्या क्या क्या, माता पिता की आदर, पिता और अपनी माता का आदर करना। पर ये यहूदी लोग क्या करते थे? आगे पढ़ो। और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वो मार डाले जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंचा सकता था वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वो अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर को वचन टाल दिया। हाँ, वो कह रहा है माता पिता की आदर नहीं किया। यीशु ने कहा तुमने वचन के अनुसार जो माता पिता की आदर करना चाहिए था वो तुमने नहीं किया। उसके बदले में क्या किया? दान चढ़ाकर माता पिता की आदर कर दिया करके प्रभु से बोलते हो। तो क्या ये परंपरा को टालना नहीं है? क्या ऐसे करना परंपरा को टालना नहीं होते हैं? दोबारा पढ़ो उस वचन को, वचन 3 से पढ़ना। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। और जो कोई पिता या माता को बुरा करे, जो कोई पिता और माता को बुरा करे वो मार डाले, उसको मार डाला चाहिए, उसको मार डाल देना चाहिए। मतलब पुराने नियम के अनुसार देखा जाए तो माता और पिता को निंदा करने से उनको क्या कर देना चाहिए? मार डाल देना चाहिए। और आगे पढ़ो। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, यदि कोई अपनी पिता से माता से कहे, जो कुछ मुझसे लाभ पहुंच सकता था, हाँ, वो परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वो अपने पिता और आदर ना करे। किया हुआ निंदा अपमान के कारण वो कहते हैं कि माता पिता का जो आदर ना करने के कारण जो मार डाल देना चाहिए था, उसके बदले में भेड़ चढ़ाकर उसको हमने क्या कर दिया? पूरा कर दिया करके तुम कहते हो। क्या यह परंपरा को उल्लंघन करना नहीं है? अगर तुम परंपरा को पालन करते हो तो तुम्हें क्या कर देना चाहिए था? वही पत्थर उठाकर मार कर खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन तुमने क्या किया? भेड़ चढ़ाकर, दान चढ़ाकर
उस दंड से तुम बचना चाहते हो, तो क्या ये परंपरा के खिलाफ नहीं है? यीशु मसीह का सवाल है ये, यही है ना? ऐसे ही लिखा ना? पढ़ो, दोबारा पढ़ो वचन को, पूरा वचन पढ़ो। और तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वो परमेश्वर की भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वो अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। और आगे पढ़ो। हे कपटियों, आगे यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक ही की है। हाँ, ये बस हालेलुया। ये उनका सवाल ये था कि आपका चेले लोग जो है बिना हाथ धोए खाना खाते हैं, तो ये पूर्व लोगों का परंपरा को ये उल्लंघन करते हैं। तो यीशु ने उनके बदले में इतना बढ़िया सा जवाब दिया, तो उनका मुंह क्या हो गया? चुप हो गया। इसको बोलते हैं अधिक धर्म करके दिखाना, अधिक धर्म को दिखावा के लिए क्रिया करना। प्रिय भाइयों बहनों, हम कपटी लोगों से सावधान रहना है। कपटी लोगों की स्वभाव से हमें सावधान रहना है। कपटी लोगों की तरह हमें नहीं बनना है, और ये परिचय और शास्त्रीय लोगों के समान हमें नहीं बनना है, क्योंकि ये लोग स्वर्ग नहीं जाने वाले हैं। ये लोग अपने धर्म की कामों को ज्यादा दिखाते हैं, पर उनमें धर्म की काम नहीं होते। इसलिए हमने पिछले हफ्ते भी हमने देखा था, धर्म के काम करते करते क्या हो जाते हैं? नाश हो जाते। खुद की धर्म की कामों की वजह से ही वो क्या हो जाते हैं? नाश हो जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सच्चाई को सही तरीके से सीखना चाहिए और समझना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रिया को, अपने कामों को वो सही तरीके से नहीं किया, अपने धर्म के कामों को सही तरीके से नहीं किया। 23 अध्याय पढ़ेगा, मत्ती के सुसमाचार 23 का 5वां वचन। मत्ती के सुसमाचार 23 अध्याय 5वां वचन। जल्दी जल्दी निकालो सुझाव। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। देखा, लोगों को दिखाने के लिए वे अपनी सब कामों को करते हैं, और वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्तु वो अपने घमंड के लिए करते हैं। लोगों को दिखाने के लिए वे लोग अपने कामों को करते हैं। ये 23 अध्याय भी घर जाके पढ़ना आप लोग। मैं पढ़ने के लिए समय नहीं है, मैं इसलिए इम्पोर्टेंस जो वचन है सिर्फ वही वचन में पढ़ा रहा हूँ, और बाकी इनका स्वभाव के बारे में, इनकी लिखा गई है सच्चाई को आप पढ़ेंगे तो आपको परीक्षाओं के बारे में, और क्या नाम है, जो कपटी लोगों के बारे में, इनका स्वभाव आपको समझ में आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 23 का 23 वचन पढ़ना सोचा। 23 का 23। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। तुम पुदीना, सौंफ, जीरा तो देते हैं, इन सभी में से दशमाइश तो देते हैं, तो तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। हाँ, व्यवस्था की जो गंभीर बात है, जो न्याय है, विश्वास है और दया है, इन चीजों को क्या कर दिया? छोड़ दिया। दशमाइश तो देते हैं, धनिया में दशमाइश, जीरा में दशमाइश, और भी जो चीजों में दशमाइश, सभी चीजों में ये दशमाइश देने में नंबर 1 है। पर जो और भी जो गंभीर बात है, जो बाइबल में लिखा गया, और भी जो गंभीर बात है, जो न्याय है, जो क्या कहते हैं, विश्वास है और दया, क्या क्या तीनों क्या क्या चीजें पढ़ना। परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय, दया और विश्वास को क्या कर दिया? छोड़ दिया। ये परिचय लोगों की जीवन में दशमाइश देने का बहुत अच्छा स्वभाव है। जैसे पिछले पुराने नियम में जो दशमाइश देना चाहिए था, 100 में से जो 10 हिस्सा जो प्रभु को देना चाहिए, उस विषय में ये बहुत ही अच्छे थे। आज भी कलीसिया में दशमाइश दिया जाता है, आज भी कलीसिया में दशमाइश दिया जाते हैं, अच्छी बात है। पर दशमाइश देने के बावजूद भी वो गंभीर बातों को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि दशमाइश दे देंगे
थोड़ा सा दान चढ़ा देंगे तो हमारी पाप क्षमा हो जाएगा, या हमारा गलतियां क्षमा हो जाएगा, या परमेश्वर हमें आशीष करेंगे, या ऐसे बहुत सारे बातों को सोचते हैं। पर प्रभु तो आशीष करते हैं, पर उनका विचार यह है कि प्रभु हमारी पापों को क्षमा कर देगा। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ दशमाइश देने से आपकी पाप क्षमा नहीं होता है। दशमाइश देने से परमेश्वर पापों को भूल नहीं जाएंगे। ये गलत विचार है। दशमाइश देने से आपका आशीष होगा, वो सही है। दशमाइश परमेश्वर को देना चाहिए, वो जरूरी है। वो ये सारा व्यवस्था है जो हम लोगों को दिया गया व्यवस्था को सही तरीके से समझना है आपको। दशमाइश देने से हमारे पाप क्षमा हो जाएगा, या हमने किया गलतियों को प्रभु क्षमा कर देगा, ये गलत है। ये ऐसे नहीं हो सकता है। दशमाइश देने से आपकी गलतियां क्षमा नहीं होगा, ना ही आपकी पाप क्षमा होगा। पाप की क्षमा के लिए आपको घुटने में बैठकर प्रभु से माफी मांगना होगा, मन फिराना होगा, लघु से वचन से आत्मा से आपकी आत्मा प्राण शरीर धोना होगा, तब जाके पाप क्षमा होते हैं, तब जाके आपकी पाप धोया जाता, तब आप पवित्र होते हो। लेकिन इसके लिए दशमाइश दे देंगे, ज्यादा दान दे देंगे, ज्यादा दशमाइश दे देंगे, नहीं, इससे पाप क्षमा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये लोग दान और दशमाइश तो देते थे, पर धर्म की काम नहीं करते थे। न्याय का काम में बिल्कुल भी गलत न्याय करते थे, अन्याय करते थे, किसी को दया नहीं दिखाते थे, और ना ही यीशु मसीह के ऊपर विश्वास था इन लोगों को। इसलिए इनका दशमाइश देने के बावजूद भी स्वर्ग नहीं नरक जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? दशमाइश देना अच्छी बात है, पर उससे भी बढ़कर क्या करना चाहिए? और भी जो जरूरी जो बात है उसको क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। दशमाइश देना तो वो है परमेश्वर की वचन के अनुसार, क्या नाम है, परमेश्वर की जो क्या बोलते हैं, वचन के अनुसार करने वाला एक सेवा है दशमाइश। हाँ, परमेश्वर की सुझाव उस वचन को दोबारा पढ़ो, 23वां वचन। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम बरखाई, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बात है। दशमाइश देना व्यवस्था के अनुसार देना ठीक है, अच्छी बात है, पर व्यवस्था की जो गंभीर बातों को छोड़ दिया गया दशमाइश बेकार के समान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस विषय में सावधान रहना जरूरी है। इसलिए सभी चीजों का अच्छी तरह परखना जरूरी है। आपने 2 लोगों के बारे में सुना होगा। 2 लोग प्रार्थना करने जाते थे। 2 लोग क्या करने जाते थे? प्रार्थना करने के। लूका की सुसमाचार 18 का 12 वचन पढ़ो। उनका प्रार्थना के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, पढ़िएगा, जल्दी जल्दी पढ़ो। लूका का सुसमाचार 18 का 12, 18 अध्याय 12 वचन। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास का रखता हूँ। हाँ, वो क्या कहता है? मैं सप्ताह में 2 बार, दूसरा वचन से, सॉरी दूसरा नहीं, 10वां वचन से पढ़ो सुजन। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरी चुंगी लेने वाला। एक फरीसी प्रार्थना करता है, एक चुंगी लेने वाला प्रार्थना करता है। फरीसी क्या प्रार्थना करता है? खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। फरीसी खड़ा होकर मन में प्रार्थना किया, जोर से भी प्रार्थना नहीं किया। उसने कैसे प्रार्थना किया? मन में प्रार्थना, ऐसे प्रार्थना करने लगा। हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान है। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी ये क्या नाम है, ये फरीसी कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? एक तो मन में प्रार्थना कर रहे हैं, और क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्या बोल के प्रार्थना कर रहे हैं? मन में बोल के क्या बोल के प्रार्थना कर रहे हैं? मैं परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि दूसरे मनुष्यों के समान। अब ये क्या बोल रहे हैं? ये अपना गलती नहीं बोल रहे, दूसरों के बारे में बोल रहे हैं कि दूसरों मनुष्यों के समान
अंधेर करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। क्या पढ़ रहे हो सुचा? दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला हाँ। अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। दूसरों मनुष्य के समान अन्याय और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। ना मैं ये चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। वो क्या बोल रहे? सप्ताह में मैं 2 बार उपवास रखता हूँ, और मैं अपनी सब कमाई का दशमांश भी मैं देता अपनी हूँ। सब कमाई का दशमांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, परंतु चुंगी लेने वालों के, अब चुंगी लेने वाले की प्रार्थना कैसे है? वो दूर खड़ा होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, हाँ, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, अपनी छाती पीट पीट कर कहा है, मुझ पापी पर दया कर। मुझ पापी पर, पापी व्यक्ति के ऊपर, मैं पापी हूँ प्रभु, मुझ पर क्या करो? दया करो। और मैं तुमसे कहता हूँ कि वे दूसरी नहीं परंतु ये मनुष्य धर्मी ठहराए। हाँ, प्रभु कहते हैं ये मनुष्य धर्मी ठहराए जाकर अपने घर गया। यीशु ने 2 लोगों ने प्रार्थना के लिए आया। जो सबसे पहले परिचय ने प्रार्थना किया वो धर्मी नहीं ठहराया गया, लेकिन चुंगी लेने वाला प्रार्थना किया। प्रभु कहते हैं यही व्यक्ति है जो धर्मी ठहराया गया और प्रार्थना में गया। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना में बैठकर प्रार्थना करना भी आखिरी में धर्मी ठहरा जाते हैं। इस सच्चाई से आप ये सीखते हो, प्रार्थना में जाते हो, प्रार्थना में बैठकर प्रार्थना करके आते हो, तो वापस आते वक्त धर्मी होकर, चुंगी लेने वालों की तरह धर्मी होकर आपको वापस आना है। हे पापी, मुझ पर नहीं, मैं पापी हूं प्रभु और मुझ पर क्या करो? दया करो करके प्रार्थना करना है। तो ये व्यक्ति जब वापस घर गया तो धर्मी बनकर गया। तो आज हम में से कितने लोग हैं ये चुंगी लेने वाले के समान प्रभु से अपने पापों को इकरार करके प्रभु से अनुग्रह को मांगते हैं, और ये चुंगी लेने वालों के समान हम धर्मी बनकर वापस अपने घर लौटते हैं। अपने आप को फर्क के देखिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? हम धर्म के काम ज्यादा, अधिक धर्म के धर्मी ना बनना है। अधिक धर्मी मतलब धर्मी तो करना है, पर अधिक धर्मी तो बने थे ये लोग, पर इनकी धर्म की काम में कमियां था जिस कारण वो स्वर्ग नहीं गया। मैं कहता हूं धर्म की काम करो, पर मसीह में धर्मी का काम करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की किताब 10वां अध्याय 2 और 3 वचन पढ़ते हैं। रोमियो की किताब 10वां अध्याय 2 और 3 वचन पढ़ो। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता की स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता का अधीन ना हुए। हालेलुया, हालेलुया। 10वां अध्याय 2 और 3 वचन पढ़ो, दोबारा पढ़ेंगे। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, उनको परमेश्वर के लिए धुन रखते हैं, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, परंतु बुद्धिमान के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके, धार्मिकता से अनजान होकर अपनी खुद की धार्मिकता को स्थापित करने के लिए परमेश्वर की धार्मिकता का अधीन ना हुई। हाँ, खुद की स्थापित करने के लिए वो पड़े रहते हैं। वो अपने आप को क्या ना भक्ति तो दिखाते हैं, पर उस भक्ति में परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है, खुद की धार्मिकता है। ऐसे बहुत सारे लोग इस संसार में मिलेंगे आपको, बहुत सारे लोग कलीसिया में भी मिलते हैं। ऐसे परमेश्वर की धार्मिकता नहीं होता है, पर खुद की धार्मिकता के लिए वो काम करते हैं। इस वचन को और थोड़ा और एक और बार पढ़ेंगे हम, 2 वचन से 2 और 3 वचन जो है हम दोबारा पढ़ेंगे। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। धुन तो है, परमेश्वर के लिए धुन तो है, परमेश्वर के लिए दौड़ ना करके धुन तो है, पर वो बुद्धिमान के समान, बुद्धिमान के साथ वो धुन नहीं है। आगे पढ़ो।
क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर मतलब परमेश्वर की धार्मिकता को जानते ही नहीं है। वो अनजान होकर, वो ये नहीं जानते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता क्या है। अनजान होकर वो क्या करते हैं, पढ़ो, और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके, अपनी ही धार्मिकता को स्थापित करने के लिए यत्न करना, मतलब उसमें लगे रहना, यत्न करना, उसके पीछे जाना, भागना, दौड़ना, अपनी ही धार्मिकता के लिए दौड़ना, यत्न करना, और परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुई, आज परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन में ना हुई। हालेलुया। अपनी ही धार्मिकता की अधीन में रहते हैं और परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन में नहीं रहते हैं, इसीलिए वह स्वर्ग नहीं जा पाते हैं। हालेलुया। इसको बोलते हैं धार्मिकता तो करते हैं पर इसकी धार्मिकता में परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी ही धार्मिकता के पीछे पड़े रहते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, सच्चाई को समझिएगा, सच्चाई को सीखिएगा, सच्चाई आपको स्वतंत्र करेगा। फिलिपियोस की किताब 3 अध्याय 2 वचन से हम पढ़ेंगे, 2 से लेके 6 तक का वचन पढ़ेंगे। फिलिपियोस की किताब 3 अध्याय पढ़ो। दूसरा अध्याय 2 से लेके 6 तक का वचन। तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से तीसरा अध्याय 2 से 6 है। एक मिनट रुको। फिलिप्पोस की किताब 3 अध्याय 2 से लेके 6 तक का वचन पढ़ो। कुत्तों से चौकस रहो, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वाली से चौकस रहो, बुरे काम करने वाले लोगों से भी तुम चौकस रहो, उन काट कूट करने वाले से चौकस रहो। हाँ, क्योंकि कतना वाले तो हम ही है, कतना वाले तो हम भी हैं, जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। हाँ, कतना तो हम भी हैं जो परमेश्वर की आत्मा से और उपासना करते, मतलब परमेश्वर की आत्मा से उपवास करते हैं हम लोग भी, और हम भी क्या है, मसीह यीशु पर घमंड करते हैं, मसीह यीशु पर घमंड करते हैं, शरीर पर भरोसा नहीं रखते, शरीर पर भरोसा नहीं करते हैं। शरीर पर भरोसा मतलब जो कतना जो होते हैं, शरीर की एक थोड़ा सा मांस काटा जाता है, इसलिए वो मांस काटने के कारण वो खतना करके कहा जाता है। इसलिए पौलुस कहते हैं हम शरीर पर भरोसा नहीं करते हैं, मतलब कटा हुआ उस मांस के ऊपर हम भरोसा नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि हमारी खतना हृदय से हुआ है, मांस से नहीं। आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। पर मैं तो शरीर पर भरोसा रख सकता हूँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। आगे पढ़ो। 8वां दिन मेरा खतना हुआ, 8वां दिन मेरा खतना हुआ, इसराइल की वंश में था, बेन्यामीन की गोत्र का था और इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। वो पौलुस अपने आप को कहता है यदि व्यवस्था की अनुसार अगर कहे तो मैं पक्का क्या है, फरीसी हूँ, मैं पक्का फरीसी हूँ। और आगे पढ़ो। उत्साह के विषय में यदि कहो तो फरीसी का सताने वाला, और व्यवस्था को धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो व्यवस्था और धार्मिकता को उल्लंघन करने वाला और दोषी पाने वाला व्यक्ति था, कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति था पौलुस, क्योंकि पौलुस का जीवन ऐसे था। और आगे पढ़ो। और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। हाँ, निर्दोष था। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे रहने वाला एक व्यक्ति क्या था, परमेश्वर की हजूरी में पक्का जो परिचय था, मतलब परिचय था ये पौलुस का जीवन। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में जाना, जब पौलुस ने यीशु को पहचाना, जब पौलुस ने परमेश्वर की सच्चाई को पहचाना, तब उन्हें समझ में आया कि सचमुच धार्मिकता क्या है। तब उन्हें समझ में आया सचमुच
क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, सचमुच वचन के अनुसार चलना क्या है, या सचमुच यीशु कौन है, या सचमुच परमेश्वर की मार्ग क्या है करके उसने पहचान ली है। इसलिए वो परिचयों की समान नहीं, परमेश्वर की वचन के अनुसार वो क्या नाम है, पौलुस सेवा भी किया और परमेश्वर की वचन के अनुसार अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पण किया। प्रिय भाइयों बहनों, एक तरफ से देखा जाए तो हम भी एक जमाने में परिचयों की समानता, हम भी एक जमाने में अंधकार में थे, हम भी एक जमाने में हर प्रकार की गलत काम करते थे। परिचय तो फिर भी बहुत अच्छे थे, उससे भी बदतर और भयंकर था हमारा जीवन। लेकिन आज यीशु के कारण, यीशु की वजह से, प्रभु की दया से हम जैसे पापी लोगों को प्रभु ने क्या किया, हम जैसे अन्य जाति लोगों को प्रभु ने क्या किया, प्रभु हमारे पर रहम किया, अनुग्रह दिखाया, प्रभु ने आशीष किया और हमें उद्धार दिया है। इसलिए इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए परिचयों की समान अधिक धर्मी नहीं बनना चाहिए। हालेलुया। दूसरा पॉइंट यह है कि अधिक क्या है, अधिक बुद्धिमान ना बनो। सभापदेशी की किताब 7:16 में हमने क्या पढ़ा था, अधिक बुद्धिमान ना बनो करके पढ़ा था। सभापदेशी किताब 12:12 में लिखा है, अधिक ज्यादा पढ़ने से क्या होता है, पढ़ो 12:12 जल्दी जल्दी निकालो सुझाव, मेरे पास समय नहीं है। हाँ, समय काफी हो चुका है। 12:12 हे मेरे पुत्र, हे मेरा पुत्र, इसे चौकसी सीख। हाँ, बहुत पुस्तकों की रचना का अंत नहीं होता, बहुत ही पुस्तकों का रचना का अंत नहीं होता है। बहुत पढ़ना दिल की थका देता है। हाँ, बहुत पढ़ने से भी थक जाते हैं। जितना मर्जी पढ़ लो, जितना मर्जी आप ज्ञान स्वीकार कर लो, जितना मर्जी पढ़ाई कर लो, जितना मर्जी किताबें बटोर लो, पर ये सब अंत में क्या होते हैं, थकावट हो जाते हैं। सब पढ़ पढ़ के थक जाओगे पर इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसका मतलब क्या, अधिक बुद्धिमान ना बनो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बुद्धिमान की अधिक बुद्धिमानी ना बनो। इस वचन से मैं कुछ आत्मिक चीजें मैं बताना चाहूंगा, जिससे कि हम उन चीजों को सीखेंगे और पट से हम सच्चाई को थोड़ा सा और भी हम थोड़ा गहराई से हम समझेंगे। हालेलुया। सबसे पहले जब वो फल खा रहे थे, आदम और हव्वा ने जब फल खाया था, उत्पत्ति की किताब 3:6 वो किस प्रकार की फल था, एक बार पढ़ो 3:6। उत्पत्ति की किताब 3:6 अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव, हाँ, और बुद्धि देने के लिए चाहने वाला भी है। हाँ, वो एक तरफ से देखा जाए तो बुद्धि के लिए भी था वो फल, उससे बुद्धि आ जाता है। उस फल खाने से इंसान को बुद्धि आ जाएगा, समझ आ जाएगा, है ना, भलाई बुराई को पहचानने का समझ आ जाएगा, बुद्धि आ जाएगा। वेरी सिंपल, है ना। हालेलुया, हालेलुया। जब इन्होंने ये फल खाया तो उनके साथ वो काम हुआ है, उनको बुद्धि आया और बुद्धि से उनको बुद्धि या समझ आया, उनको समझ आया और उनकी मन की आंखें खुल गया। और वो जब आपस में अपने को देखा, एक दूसरे को देखा, तो तब उनको पता चला हम नंगे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक जीवन में जितना आप संसार में जितना मर्जी बुद्धिमान हो जाइए, पर आपकी आत्मिक जीवन अगर नष्ट हो जाएगा तो आपकी बुद्धिमान होना आपके लिए बेकार था। जितना मर्जी आप पढ़ाई कर लो, जितना मर्जी स्वीकार कर लो, जितना मर्जी अपना मुट्ठी में ले लो, पर आपकी जीवन अगर नष्ट हो जाए तो जितना ज्ञान आपने, बुद्धि जो आपने प्राप्त किया है, जितना ज्ञान जो आपने प्राप्त किया है, वो सारे के सारे एक समय पर आकर क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अय्यूब की किताब 11:12 पढ़ना, जल्दी जल्दी पढ़ो। अय्यूब की किताब 11:12 पढ़िएगा। वहां पर एक बहुत ही एक अच्छी बात अय्यूब ने लिखा, 11:12।
मनुष्य चूचा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान हो। मनुष्य किसके समान है? जंगली गधा के समान है, बच्चे के समान, जंगली गधा के बच्चे के समान है। इंसान को अय्यूब ने बताया कि इंसान जो है शुरू से ही जंगली गधे का बच्चे के समान है। यही है ना, यही लिखा ना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। परंतु मनुष्य चूचा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। हालेलुया। जिनका अंदर बुद्धि नहीं है वो गधे की समान होते हैं। इसलिए जिनको बुद्धि नहीं होता तो टीचर लोग, मैडम लोग कैसे डांटते हैं? हे गधा करके बोलते हैं, गधा तेरे को कुछ नहीं आता है, क्योंकि गधा को वाकई में कुछ नहीं आता है। जो गधे के जो बच्चे होते हैं, गधे जो होते हैं, उनको कुछ नहीं होता। वो इधर से मारोगे तो इधर खड़ा हो जाएगा, इधर से कोई मारेंगे तो इधर खड़ा हो जाएगा। अगर मान लो एक गधे को अगर आप बीच सड़क में खड़ा कर दो, उसको वही खड़ा रहेगा। वो इधर से अगर गाड़ी आता है, अगर थोड़ा सा लग गया तो फिर इधर मुड़ जाएगा। उसको ये नहीं पता है कि भाई रोड पार करके जाना है, और दूसरी तरफ से गाड़ी आएगा तो उधर से भी मार के जाएगा, तो फिर ऐसे टेढ़ा खड़ा हो जाएगा। उसको ये नहीं पता होता है कि रोड पार करना भी होता है। इसको बोलते हैं जंगली जो गधा जो होते हैं, उनको ये नहीं पता, उनको बुद्धि नहीं होते हैं। इंसान भी जब बुद्धि नहीं होता है तो गधे के समान कार्य करता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को सुसमाचार मिला है। परमेश्वर के द्वारा हम लोगों को क्या मिला है? परमेश्वर की अनुग्रह और सच्चाई मिला है। परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर को जानने की बुद्धि मिला है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? ज्ञान से बुद्धि से प्रभु की आराधना करना चाहिए। परमेश्वर को डरना चाहिए। जो व्यक्ति परमेश्वर को डरता है उसका ज्ञान की आरंभ होता है। पढ़िएगा 28 वचन पढ़ो। 28 अध्याय 28 अय्यूब के किताब 28 अध्याय 28 वचन पढ़ेंगे। उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर को डरने से हमें ज्ञान बढ़ता है। पढ़ो 28 का 28, अय्यूब की किताब 28 का 28। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है, यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। यही समझ है। बुद्धि यही है कि प्रभु को भय मानना और बुराई से दूर रहना ही समझ है। यही बुद्धि है, यही ज्ञान है। हालेलुया। यही समझ है। इसलिए क्या करना चाहिए? सच्चाई को समझना चाहिए, बुद्धि से ज्ञान से काम करना चाहिए। अधिक बुद्धि, जितना मर्जी अधिक बुद्धि बना लो, जितना मर्जी पीएचडी कर लो, जितना मर्जी डॉक्टर बन जाओ, जितना मर्जी डॉक्टर की पढ़ाई कर लो, जितना मर्जी पीएचडी कर लो, लेकिन अगर आपको बुद्धि आना है तो परमेश्वर को भय मानना होगा, प्रभु की वचन में चलना होगा, तभी बुद्धि आएगा, तभी ज्ञान आएगा, तभी समझ आएगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। इसलिए वचन में क्या लिखा है? अपनी खुद की बुद्धि में तू मत चल। पढ़ो पढ़ो नीति वचन के किताब 23 का 4, जल्दी पढ़ना सुझा। 23 का 4, नीति वचन के किताब 23 अध्याय 4 वचन 4। धनिक होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। अपनी समझ में भरोसा मत रख। अगर भरोसा रखना है तो प्रभु के ऊपर रख। अपनी समझ गलत समझ होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि वचन के अनुसार जीवन बिताएंगे तो हमारी समझ से बढ़कर वचन है, हमारी समझ से बढ़कर वचन है, हमारी समझ और बुद्धि से बढ़कर वचन आपको दिखा देगा मार्ग, और आपका जीवन प्रभु की ओर चलने लग जाएगा। हालेलुया। इसलिए अपनी बुद्धि को तो मारो गोली, अपनी बुद्धि तो है ही नहीं। अब ये बोलना मेरा तो बुद्धि नहीं है, मेरा तो ज्ञान नहीं है, ये बोलना है हमें। अगर आपको ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए तो बाइबल पढ़िएगा, वचन पढ़िएगा, यहाँ से आपको बुद्धि मिलेगा, यहाँ से आपको ज्ञान मिलेगा। हालेलुया। इसलिए चौकस रहना है। कैसे रहना है? चौकस रह। पढ़ो 1 कोरिन्थियों की किताब 3 का 18 वचन पढ़ो। 1 कोरिन्थियों की किताब 3 का 18। 1 कोरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 18 वचन।
पढ़ो पढ़ो। कोई अपने आप को धोखा ना दे, कोई अपने आप को धोखा ना दे, इसलिए चौकस रहना है, कहीं अपने आप को धोखा ना दे, खुद को कहीं धोखा ना दे, खुद की बातों की वजह से कहीं धोखा ना हो जाए, कोई अपने आप को धोखा ना दे। और यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बनो, ज्ञानी हो जाए। हालेलुया हालेलुया। देखो वचन देखो क्या सिखाते हैं, दोबारा पढ़ो सुजा 18 वचन। कोई अपने आप को धोखा ना दो, कोई अपने आप को धोखा ना दो, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने की ज्ञानी हो जाए। हाँ मूर्ख बनो के ज्ञानी हो जाए। और 19, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। परमेश्वर इस संसार के ज्ञान को परमेश्वर इस संसार के ज्ञान को मूर्खता समझते हैं। और आगे पढ़ो। जैसा लिखा है वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। परमेश्वर उन ज्ञानी लोगों को उनकी चतुराई में ही प्रभु फंसा देते हैं। तो ज्यादा चतुर बनते हो ना ज्ञान की वजह से, अपने आप को बहुत ज्ञानी है करके समझ के उसकी चतुराई में उसको फंसा देते हैं, और उस ज्ञान को लेके बैठा रहता है, उस समझ नहीं पाता है वो कि मैं कहाँ फंस गया, कैसे फंस गया। आगे पढ़ो आगे पढ़ो 20। और फिर प्रभु ज्ञानियों के विचारों को जानता है कि वे व्यर्थ है। हाँ परमेश्वर जानता है कि ज्ञानियों का विचार क्या है, व्यर्थ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए, समझना चाहिए सच्चाई को, अच्छा बुद्धि रखना, अच्छा मतलब शुद्ध बुद्धि, शुद्ध रखना, बुद्धि में विचार में सब चीज में शुद्ध होना जरूरी है। मैं एक और वचन में पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि वचन जितना मैं पढ़ूंगा उतना हम वचन से सीखेंगे। अगर हम वचन नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है मेरा बात गलत हो जाए, लेकिन वचन अगर हमारा सामने रहेगा तो हम सच्चाई को, बहुत ही खरा उपदेश को हम देख पाएंगे। 12 का 13 वचन पढ़ो। रोमियो की किताब 12 अध्याय 13 वचन, 12 का 13। पवित्र लोगों को जो कुछ 12 का 3 वचन पढ़ सुझा, 3 वचन। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। जैसे समझना चाहिए उससे बढ़कर ना समझे। और पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, हर एक व्यक्ति को जैसे परमेश्वर ने विश्वास जो परिमाण जो बांट के दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझो। अब ऐसे ही सब बुद्धि के साथ अपने को क्या करना है, समझना है। हालेलुया हालेलुया। कोलोसियों की किताब 2 अध्याय, जल्दी आओ सुझाव, वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। कोलोसियों की किताब 2 अध्याय 18 से लेके 23 तक का वचन। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके कोलोसियों की किताब 2 अध्याय आपका 18 से लेके 23 तक का वचन पढ़ेंगे। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसे मनुष्य देखी हुई बातों में से लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर वक्त फूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं जाता है, जिससे सारी दल जोड़ा और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गढ़कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। तो क्या पढ़ रहे हो आप? कोलोसियों 2 का 18। हाँ 2 का 18 दोबारा पढ़े। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। हाँ वंचित ना करे। को किससे वंचित ना करे? संसार की शारीरिक समझ पर वक्त फूलता है और उस शिरोमणि के पकड़ते जाते हैं। संसार की ज्ञान करके नहीं लिखा, संसार की ज्ञान 8वां वचन या मेरे ख्याल से आगे पीछे पढ़ना, वचन पढ़ना पूरा 8 से। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस पर
तत्व ज्ञान और तत्व वस्तु कौन सा वचन है ये? 8वां वचन है ना? आपने क्या पढ़ा था? डर। अच्छा 18 पढ़ा था। हाँ 8वां वचन बोलो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और वस्तु धोखे के द्वारा। चौकस रहो कि कोई तत्व ज्ञान, मैं ये पढ़ाना चाहता। 18 नहीं है, 8वां वचन है ना? 8वां वचन से है ना? पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 8 पढ़ो। और वस्तु धोखे के द्वारा अपना आखिर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षाओं के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। क्योंकि उसने ईश्वर की सारी परिपूर्ण सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो जाए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतरा हुआ है। ठीक है ठीक है। इसमें यहाँ पर हमने संसार की तत्व ज्ञान के बारे में हमने देखा, जो जिसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए, है ना? एक और वचन जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो। याकूब की किताब 3रा अध्याय, याकूब की किताब 3रा अध्याय 13 से लेकर 14 तक का वचन। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट कर रहे, जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखती हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं है जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी। ये ऊपर से निकलने वाला ज्ञान नहीं है, ये संसार की ज्ञान है ना? और आगे पढ़ो। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, जहाँ डाह और विरोध होता है, बगैरना और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। हर काम का दुष्ट मतलब हर दुष्कर्म भी होता है। हाँ, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, वो जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, फिर मिलनसार, मेल मिलाप, मिलनसार मतलब शांति, मेल मिलाप, है ना? फिर कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ। हाँ। और पक्षपात और कपट रहित होता है। हाँ 18 वचन। मिलाप करने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हालेलुया। ये है ज्ञान। अधिक ज्ञान तो पाते हैं, पर अधिक ज्ञान के कारण वो उसी में नाश हो जाते हैं। परमेश्वर उसकी चतुराई में, उसी का खुद की अधिक ज्ञान की वजह से जो चतुराई में रहते हैं, उसी की चतुराई में प्रभु क्या कर देते हैं? फंसा देते हैं। ये संसार की ज्ञान है। पर जब स्वर्ग से जो ज्ञान आता है, उसमें सारा ज्ञान में परमेश्वर की सच्चाई प्रकट होगा, या सारा ज्ञान में परमेश्वर की उपदेश प्रकट होगा। जो उपदेश करके मैं बोलूं तो जिसमें शांति, मेल मिलाप आ गई। मेल मिलाप मतलब हमारी सेवा ही मेल मिलाप की सेवा है, उपदेश भी मेल मिलाप की उपदेश है। उपदेश और दया, करुणा, अनुग्रह, ये जितना भी है, ये सभी कुछ परमेश्वर के ज्ञान को दिखाती है। इसलिए संसार की या तत्व को छोड़कर हम परमेश्वर की ज्ञान को प्राप्त करने में लगे रहना चाहिए। इसको बोलते हैं अधिक बुद्धिमान ना बन। अधिक बुद्धिमान बनोगी तो ये सारे संसार की चीजें, अधिक बुद्धिमान बनोगी तो संसार की चीजें सभी हमारे जीवन में आएगा, पर हम स्वर्गीय चीजों को नहीं पा पाएंगे। इसलिए अधिक बुद्धिमान ना बन करके लिखा। मैं बुद्धिमान बनना है तो किस में बनना है? परमेश्वर में बुद्धिमान बनना है, प्रभु के वचन में बुद्धिमान बनना है, सच्चाई को सीखने में बुद्धिमान बनना है, हमारे जीवन को सुधारने में बुद्धिमान बनना है। यही बुद्धिमान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से जल्दी सभा उपदेश की किताब 7वां अध्याय 17 वचन पढ़ते हैं। हम समाप्त कर देते हैं इसको। जल्दी पढ़ो सुझाव 7 का 17। सभा उपदेश की किताब
7वां अध्याय क्या नाम है 17 वचन पढ़ो 7 का 17। अत्यंत दुष्ट भी ना बन हाँ अत्यंत दुष्ट भी ना बन और ना मूर्ख हो हो क्यों अपने समय से पहले मरे। तुम क्यों अपने समय से पहले अरे अधिक मूर्ख भी नहीं बनना है, अधिक दुष्ट भी नहीं बनना। ये सारे बातें एक्चुअली हमने पिछले दिनों में हमने बहुत सारे बातों की इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से देखा है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, मैं इस बाइबल स्टडी को मैं यहीं पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। बाइबल स्टडी में हमने सीखा सब्जेक्ट यही था कि हम क्यों समय से पहले मरे। एक व्यक्ति क्यों समय से पहले मरना चाहिए, तो हमारे जीवन को सुधारना ही हमारे लिए बेहतर होगा। अगर हम समय से पहले समय पर अगर हम अपने कामों को सही से नहीं कर पाएंगे तो हमारे जीवन बेकार हो सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, जैसे वचन इन दिनों में हमने सीखा है उस वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए अपने आप को अर्पण करेगा। आज जो हमने सच्चाई सीखा है, आज सच्चाई हमने 2 बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा था। एक था अधिक बहुत ही अपने को बहुत ही धर्मी ना बना, है ना, फिर अधिक बुद्धिमान ना बन। ये 2 बातों को हमने देखा है। और जो 17 वचन में हमने जो देखा था वो उस अधिक दुष्ट ना बन और मूर्खता के बारे में भी लिखा है। तो ये सारे चीजें हम बहुत ही अच्छी तरीके से अगर विचार करेंगे तो बहुत सारा सच्चाई प्रकट होता है। तो इन दिनों में परमेश्वर सच्चाई को सीखने के लिए प्रभु ने मदद किया, सच्चाई को समझने के लिए मदद किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जैसे हमने वचन में सीखा है उस वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए हर एक व्यक्ति को प्रभु मदद करना चाहिए। आइएगा हम घुटने में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मांगते हैं जैसे हमने वचन में सीखा, कहीं हमारे जीवन कहीं समय से पहले नष्ट ना हो जाए, हम प्रभु में बढ़ने वाले बन पाए। अपने आप को अर्पण करेंगे, प्रभु के हाथों में देंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। सच्चाई को सीखना बहुत जरूरी है, सच्चाई को समझना जरूरी है, सच्चाई के अनुसार चलना भी जरूरी है, उतना ही जरूरी है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन परमेश्वर, आमीन खुदा प्रभु, हम तारीफ करते हैं खुदा परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं खुदा प्रभु।